नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। उज्जैन महाकाल वन प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई योजना महाकाल वन प्रोजेक्ट का खाका लगभग बनकर तैयार हो गया है, जिसकी जानकारी कलेक्टर आशीष सिंह ने होटल अंजुश्री में आयोजित कार्यशाला के दौरान दी। महाकाल वन प्रोजेक्ट के तहत महाकाल मंदिर विस्तार के लिए मंदिर के सामने करीब 100 मीटर तक अधिग्रहण किया जाएगा, जहाँ नक्षत्र वाटिका सहित अन्य निर्माण कार्य किए जाएंगे। इसके अलावा मंदिर के पीछे तक शिव अवतार वाटिका, गणेश वाटिका सहित अन्य निर्माण कार्य किए जाएंगे। प्रोजेक्ट के तहत रुद्रसागर में पैदल पुल निर्मित किया जाएगा और रुद्रसागर में साफ पानी की आवक के लिए ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जाएंगे। कोटी तीर्थ सहित रुद्रसागर में म्यूजिकल फाउंटेन सहित वाटर स्क्रीन शो श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगा। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए हरि फाटक ब्रिज को चौड़ा किया जाएगा। प्रोजेक्ट को 5 साल के भीतर मूर्त रूप देने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 100 से ज्यादा छोटे बड़े निर्माण, विस्थापन पुल और अन्य कार्य किए जाएंगे। धर्म और आध्यात्म का केंद्र श्री महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन, जहां देश विदेश से लाखों श्रद्धालु भगवान श्री महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं। श्रद्धालुओं के दर्शनों को सुखद और आसान बनाने के उद्देश्य से श्री महाकाल महाराज मंदिर परिसर विस्तार योजना तैयार की गई है, जिसके अंतर्गत श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर, रुद्रसागर और आसपास के दर्शनीय स्थलों को उनकी ऐतिहासिक विरासत बरकरार रखते हुए विकसित किया जा रहा है। श्री महाकालेश्वर महाराज परिसर मंदिर विस्तार योजना से मंदिर परिसर का क्षेत्र लगभग 8 गुना बढ़ जाएगा। यातायात प्रबंधन और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए समुचित पार्किंग स्थल, पर्यटक सूचना केंद्रों के साथ मंदिर प्रवेश मार्ग को 2 भागों में वितरित किया जाएगा। इंदौर की ओर से आने वाले श्रद्धालुओं को हरि फाटक ब्रिज से होते हुए श्री महाकालेश्वर वाटिका में सुविधाएं मिलेंगी, जबकि पुराने शहर की ओर से आने वालों को बेगमबाग रोड, महाराजवाड़ा 1 और महाराजवाड़ा 2 में सुविधाएं प्राप्त होंगी। मंदिर पहुंच के मुख्य मार्गों में से एक हरि फाटक ब्रिज, जिस पर लगातार बढ़ते यातायात को देखते हुए इंदौर से आने वाली भुजा और त्रिवेणी की ओर जाने वाली भुजा का चौड़ीकरण किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही रेलवे लाइन पर 2 स्थानों पर अंडरपास भी बनाया जाएगा, जो मुख्य पर्वों पर परिवहन सुगम बनाने में सहायक होगा। सड़क विकास योजना के तहत त्रिवेणी संग्रहालय से 4 धाम मंदिर एवं हरसिद्धि मंदिर तक के मार्ग की चौड़ाई बढ़ाकर 24 मीटर करते हुए यहां रुद्रसागर की तरफ छायादार पैदल मार्ग विकसित किया जाएगा। इसके अलावा 4 धाम मंदिर से नरसिंह घाट को जोड़ने वाली नई सड़क, बड़ा गणेश से छोटा रुद्रसागर पार्किंग तक की रोड का चौड़ीकरण और हरसिद्धि मंदिर की धर्मशाला का आंशिक भाग हटाकर मार्ग का चौड़ीकरण भी किया जाएगा। महाराजवाड़ा क्रमांक 2 से लगे हुए नूतन स्कूल और उर्दू स्कूल को पास में माधवगंज में स्थानांतरित कर यहां भूमिगत पार्किंग का विकास किया जाएगा, जिससे तल मंजिल पर पर्यटक सूचना केंद्र और हॉकर जोन का विकास किया जाएगा। साथ ही इसमें लगे मंदिर पहुंच मार्ग की चौड़ाई बढ़ाकर तकरीबन 15 मीटर किया जाना भी प्रस्तावित है। बेगमबाग रोड और महाराजवाड़ा क्रमांक 2 के बीच के अव्यवस्थित मकानों को हटाकर रहवासियों को सुनियोजित भवन में स्थानांतरित किया जाएगा। खाली हुई भूमि पर मंदिर की विभिन्न सुविधाएं और बेगमबाग रोड पर पार्किंग भी विकसित की जाएंगी। श्री महाकाल महाराज मंदिर परिसर विस्तार योजना के अंतर्गत श्री महाकालेश्वर परिसर और रुद्रसागर के पुनरोद्धार के साथ आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। आगंतुक दर्शनार्थियों के लिए लगभग 350 4 पहिया वाहनों की पार्किंग का विकास किया जा रहा है। दर्शनार्थी पार्किंग स्थल से पैदल मार्ग के माध्यम से सीधे श्री महाकालेश्वर वाटिका तक पहुंचेंगे। श्री महाकालेश्वर वाटिका एक अभूतपूर्व दर्शनीय स्थल होगा, जिसे सनातन धर्म एवं वैदिक स्वरूप के रूप में बनाया जा रहा है। यहाँ भगवान शिव के स्वरूप पर आधारित कमल कुंड, सप्तऋषि मंडल, श्री शिव स्तंभ, मुक्ताकाशी रंगमंच, रुद्र सागर तट विकास और हरित क्षेत्र आदि का विकास किया जाएगा। श्री महाकालेश्वर वाटिका में कई आधुनिक सुविधाएं जैसे टिकट घर, शौचालय, बैठने योग्य छायादार स्थान, ई रिक्शा पार्किंग की सुविधा भी विकसित होगी। यहाँ से श्रद्धालु पैदल मार्ग के माध्यम से सीधे श्री महाकालेश्वर मार्ग से जुड़ेंगे। श्री महाकालेश्वर मार्ग मंदिर पहुंचने का मुख्य और आकर्षक पैदल एवं ई रिक्शा मार्ग है।
इसे शिव के आनंद तांडव स्वरूप पर आधारित 108 स्तंभों, भित्ति चित्र दीवार और छायादार वृक्षों के साथ बनाया जा रहा है। यहाँ लगभग 3-3 मीटर के 2 पैदल मार्ग के साथ 6 मीटर चौड़ा ई-रिक्शा मार्ग भी विकसित होगा। श्री महाकाल महाराज मंदिर परिसर विस्तार योजना में रुद्र सागर का गहरीकरण और नैसर्गिक पुनरुद्धार करते हुए शिप्रा नदी से जोड़ा जाएगा, जिसमें पाइप के माध्यम से शिप्रा का जल रुद्र सागर में लाकर जल स्तर नियंत्रित किया जाएगा। साथ ही अमृत योजना में चल रहे सीवरेज का कार्य पूर्ण होने के बाद वर्षा जल को साफ करके रुद्र सागर में डाला जाएगा। रुद्र सागर तट विकास के अंतर्गत श्री महाकालेश्वर मंदिर मार्ग को और आकर्षक बनाने के लिए यहाँ वैदिक वृक्षों से युक्त शिव अवतार वाटिका, सीढ़ी नुमा वाटिका, दुकानें एवं घाट की सुविधाओं का विकास होगा। श्री महाकालेश्वर मार्ग पर अर्थ पथ क्षेत्र का विकास किया जाएगा, जिसमें पूजन सामग्री की दुकानें, क्राफ्ट बाजार, अल्प आहार क्षेत्र और कमांड कंट्रोल सेंटर के साथ निगरानी हेतु पर्यवेक्षण स्तंभ का भी विकास किया जाएगा। साथ ही रुद्र सागर पर सस्पेंशन ब्रिज की सुविधा और ब्रिज के साथ हॉकर जोन भी विकसित होगा। ब्रिज के नीचे जेटी का निर्माण कर नौका विहार की सुविधा विकसित होगी। रुद्र सागर और श्री महाकालेश्वर मार्ग पर भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों एवं अन्य मुख्य प्रतिमाओं पर लेजर लाइट एंड साउंड शो का संचालन किया जाएगा, जहां पर भगवान श्री महाकाल, शिव महिमा एवं उज्जैनी के धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्वरूप के बारे में वर्णन किया जाएगा। श्री महाकालेश्वर मार्ग से श्रद्धालु बिना किसी व्यवधान के आगंतुक सुविधा केंद्र 2 तक आएंगे और सीधे गर्भगृह तक पहुंचकर अपनी उज्जैन यात्रा को अविस्मरणीय बनाएंगे। श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर विकास कार्य इस परियोजना का मुख्य हिस्सा है, जिसका विकास कार्य मुख्यतः 6 घटकों के रूप में किया जाएगा। शहनाई द्वार के सामने प्रतीक्षा हॉल का निर्माण, नंदी हॉल का विस्तार एवं महाराज बाड़ा सम्मेलन, रुद्र सागर शिखर दर्शन, विशेष तथा आपातकालीन दर्शन के लिए अतिरिक्त प्रवेश और निर्गम व्यवस्था, आगंतुक सुविधा केंद्र 2 का विकास और नागचंद्रेश्वर मंदिर दर्शन सेतु। योजना के अंतर्गत शहनाई द्वार के सामने की भूमि का अधिग्रहण करके महाकाल वन और प्रतीक्षा हॉल का निर्माण किया जाएगा, जो 2 भागों में विकसित होगा। ऊपरी भाग में पुराने पूजनीय वृक्षों का संरक्षण करते हुए महाकाल वन का विकास किया जाएगा, जिसमें पुलिस नियंत्रण कक्ष, प्रोटोकॉल कार्यालय एवं एलईडी स्क्रीन्स होंगी। श्रद्धालु सीधे महाकाल वन से निचले भाग में बने प्रतीक्षा हॉल में आएंगे। ये हॉल मूलभूत सुविधाओं और ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट के साथ श्रद्धालुओं को हर मौसम में सुविधाजनक दर्शन कराने में सहायक होगा। मुख्य पर्वों के दिनों में बढ़ते श्रद्धालुओं की दर्शन व्यवस्था सुचारू करने के लिए नंदी हॉल का पूर्व दिशा में विस्तार करके इसे भूमिगत मार्ग के माध्यम से सीधे महाराजवाड़ा परिसर से जोड़ा जाएगा। महाराजवाड़ा उज्जैन की एक ऐतिहासिक धरोहर है। योजना के अंतर्गत महाराजवाड़ा का संरक्षण करते हुए इसे हेरिटेज धर्मशाला के रूप में विकसित किया जाएगा। महाराजवाड़ा से लगे पुलिस क्वार्टर, इमारतें और दुकानों को हटाकर महाराजवाड़ा परिसर का विस्तार होगा, जिसमें विस्थापित दुकानदारों के लिए दुकानें, हाट बाजार, आगंतुकों के लिए प्रवेश स्थल, जूता स्टैंड एवं अन्य बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। साथ ही महाराजवाड़ा भवन के पास से एक मार्ग का विकास होगा, जिससे श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर का विस्तार महाराजवाड़ा परिसर तक हो जाएगा और श्रद्धालु यहां से सीधे मंदिर प्रांगण से जुड़ेंगे। मंदिर परिसर का विस्तार करने के लिए महाकाल ऑफिस, मैटरनिटी हॉस्पिटल, कंट्रोल रूम एवं व्यायामशाला को हटाया जाना प्रस्तावित है। तो जितने स्टेक होल्डर से पहले बातचीत करी गई है, उतने ही स्टेक होल्डर से बातचीत करके फिर से उसको कुछ अगर परिमार्जित किया। आज भी अगर हमारा देखें तो जो मास्टर प्लान है, मैं ये कहूँगा कि वो फ्रीज नहीं हुआ है। अभी हम लोग लगातार सुझाव ग्रहण करते जा रहे हैं। उसमें हमको लगता है कि इनको शामिल करना उचित होगा। सभी लोगों से चर्चा करके उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन आज भी होते जा रहे हैं। तो अभी जो हम लोगों ने के माध्यम से क्लियर हो जाएगी,
तो मैं पहले चाहूंगा कि आप लोग ये 10 मिनट का वीडियो देख लें, उसके बाद एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है, लगभग वीडियो में जो चीजें आ रही हैं उसी के आधार पर मैं 5 साल लाखों श्रद्धालु भगवान श्री महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं। श्रद्धालुओं के दर्शनों को सुखद और आसान बनाने के उद्देश्य से श्री महाकाल महाराज मंदिर परिसर विस्तार योजना तैयार की गई है, जिसके अंतर्गत श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर, रुद्र सागर और आसपास के दर्शनीय स्थलों को उनकी ऐतिहासिक विरासत बरकरार रखते हुए विकसित किया जा रहा है। श्री महाकालेश्वर महाराज परिसर मंदिर विस्तार योजना से मंदिर परिसर का क्षेत्र लगभग 8 गुना बढ़ जाएगा। यातायात प्रबंधन और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए समुचित पार्किंग स्थल, पर्यटक सूचना केंद्रों के साथ मंदिर प्रवेश मार्ग को 2 भागों में वितरित किया जाएगा। पुराने शहर की ओर से आने वालों को बेगमबाग रोड, महाराजवाड़ा 1 और महाराजवाड़ा 2 में सुविधाएं प्राप्त होंगी। मंदिर पहुंच के मुख्य मार्गों में हम सब याद करें कि 1980 में 2 होटल खुली थी, रामकृष्ण और सवेरा। 1900 फिर बाद की उनकी स्थिति मालूम नहीं। 1992 में 2 होटल खुली उज्जैन में। एक यहाँ पर जो है मीडिया को प्रेजेंटेशन भी दिया गया, क्या कुछ काम होने, कितने फेज में फिर काम होगा और क्या कुछ समय सीमा इसमें तय की गई है? देखिए, श्री महाकाल मंदिर परिसर विस्तार की जो योजना है और आसपास जो डेवलपमेंट किया जाना है, जिससे कि श्रद्धालु और ज़्यादा सहूलियत से दर्शन कर पाएँ और जो भव्यता है मंदिर की उसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सके, उसकी प्राचीनता को बरकरार रखते हुए, तो इस संबंध में एक विस्तृत परियोजना बनाई गई है। सभी स्टेक होल्डर से, चाहे वो माननीय जनप्रतिनिधि हो, चाहे संतगण हो, सभी लोगों से चर्चा करके इस योजना को तैयार किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी इसमें सहमति दी गई है। आज मीडिया के सामने इसका पूरा प्रेजेंटेशन रखा गया है और आज के जो भी सुझाव आएंगे उसके बाद में लेके इसको फाइनल किया जाएगा। इस योजना में हमारा उद्देश्य ये है कि जो अभी मंदिर का परिसर है लगभग 2.4 हेक्टेयर का है, जो बढ़कर इस योजना के बाद में लगभग 20 हेक्टेयर का हो जाएगा और अगर रुद्र सागर भी जो इसके अंदर शामिल हो जाएगा, अगर उसको भी हम लोग जोड़ ले तो लगभग 35 हेक्टेयर से ऊपर का पूरा मंदिर का परिसर हो जाएगा। लगभग 800 करोड़ के आसपास की योजना है और इसमें ज़्यादातर जो राशि है वो स्मार्ट सिटी से खर्च की जा रही है। स्मार्ट सिटी में जो राज्य शासन का योगदान है उसके अलावा भी राज्य शासन हमको 128 करोड़ रुपए भू अर्जन के लिए दे रहा है, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देश दिए गए थे। इसमें हम लोग जो मंदिर का प्रांगण है उसको भी बढ़ा रहे हैं, मंदिर के आसपास जो मिलने वाली रोड्स हैं उनको चौड़ा कर रहे हैं, कुछ नई रोड्स बनाने का भी काम कर रहे हैं। आगे के 70 मीटर के एरिया में नक्षत्र वाटिका को डेवलप कर रहे हैं। जो महाराजवाड़ा जो बिल्डिंग है उसको हम लोग उसका जो प्राचीन लुक है उसी हिसाब से रेनोवेट करते हुए उसमें फिंगर्स का म्यूजियम और हेरिटेज धर्मशाला बना रहे हैं। तो कुल मिला के श्रद्धालु बहुत ही शीघ्रता से दर्शन कर पाएँ, बहुत ही सुविधा से दर्शन कर पाएँ। उनको आते हुए उज्जैन की परंपरा के बारे में, बाबा महाकाल के भव्यता के बारे में, उनके अगर जो उनसे जुड़े हुए वृतांत है उनके बारे में जानकारियाँ मिल पाएँ, उससे लोग परिचित हो पाएँ, उसका और ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकें और अच्छे तरीके से दर्शन करके जाएं, ये हमारी योजना है। और इस पूरी योजना को जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, हमारी ऐसी कोशिश रहेगी कि अधिकतम 2.5 साल के अंदर 2023 के अगस्त सितंबर तक इसको पूरा कर सके। इसके अलावा कुछ 1-2 काम अगर बच भी जाते हैं तब भी हम लोग इसको एक मास्टर प्लान के रूप में संरक्षित करके रखें, जो ये केवल अगले 10 साल 20 साल नहीं 50-100 सालों तक के लिए हमारा ये मास्टर प्लान रहे। अगर आगे इसमें कोई भी परिवर्तन किसी को करना है तो जितने भी हम लोगों ने स्टेक होल्डर से बातचीत करी है उससे बातचीत करने के बाद ही उसमें परिवर्तन हो, जिससे कि बार बार हमको किसी हिस्से को हटाने की या बहुत हिस्से में संशोधन करने की आवश्यकता न पड़े। उज्जैन से खबर समय जगत के लिए रूपेश तिवारी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.